गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब असंख्य जन्म मरते होंगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सतिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर बैठा कर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो एक कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए कर असल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25, और कह कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, और गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनाया था, उसने मार्केट बड़ा बनाया था, एक उसमें मार्केट सी बना हुआ था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह, जो नौकर लगे हुए थे वहां, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे, और वो नहाने लग गया वहीं पर। गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांधा था भगत ने, और जो बलो डिक्के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठीक ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी, और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी, या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा। न्यू सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले परमात्मा के मार्ग पर यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो तो फिर सत्य खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाके संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सारा देगा। और अजय परमानेंट टिकट कट गई फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम है। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है,
और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे? फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहां बताते हैं, आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद क्यों बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे, परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर भी आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे, इनके क्या आ गया ऐसा, कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अब आज तक हमने ये 10वां द्वार इस पर घाटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो इस काल के ही लोक के अंदर है, इस काल के ही ब्रह्मंडों के अंदर है। अब हमने 12वें लोक द्वार को पार करके सतलोक में जाना है। एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी, कोई कबीरपंथी का है, उन्हें कक्का बेरा नहीं, वो छाती कूटा करता, गर्मा द्वार, इस तो ऊपर कोई जानता ही नहीं। मैंने एक मेरे पास ही गर्मा द्वार तो 11वें द्वार का उसने पता भी नहीं है कहाँ, पर सुना ही बात से। और ये प्रैक्टिकल कार्य है, इसको जो इसका प्रैक्टिकल होगा वही समझ सकेगा। तो 11वां द्वार तो जैसे 21 ब्रह्मांड का आपको चित्र दिखाया है, उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड है सर पुरुष के, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है अक्षर पुरुष का। सर पुरुष के क्षेत्र से निकलकर जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं, वो एक द्वार है, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं, वो 12वां लोक है, 12वां द्वार। उस द्वार को पार करके फिर सतलोक आता है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे, वो महल, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, तो उसका उसमें संतोष नहीं है, नो सोचे चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांवों के ऊपर होता है, चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करनी गणे हो जाए उसको, तो इन्हों सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह हो, और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि अभी मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी पराधीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब है इतना मृत्यु हो जाए भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भेज सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोक का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद उस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के।
एक राइट यानी करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना, फिर कौन से पद में समा जाओगे? जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान है, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। ओए होए, जो यहाँ की चौथी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा। तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, परम अक्षर उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग term आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, और चार मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास से उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर साहेब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूल कर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं, जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहां आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपये के नोट को पकड़कर फाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सतर के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सद्ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में
और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहां आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है। वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, सबका पालक, ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है। यहां नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं, संत, उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहां गलत स्थान पर आकर गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जा लेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया, परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, अपने ही सदग्रंथों को खोजा, तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा।
गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है, और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियां पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो वो सबका पालक है, और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है, और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव, इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रही। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा, कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी, अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे।
ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं, परमात्मा कहते किसे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष
इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग कष्ट दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम बरवाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप चाहे 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती। परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और उस आप हो उस भगवान के समर्थ के बच्चे। आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है। वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय से लगी हुई है। अब हमने वहीं जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है। पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से।
तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते,
धौल धरणी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा आप दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है, और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा, और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख के, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे,
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है उस जोड़ में तालाब में जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं और यही वो महापुरुष बताते हैं और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों महंतों मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रीना सैनी। रीना सैनी जी, आप कहाँ से हैं? गांव भंडारी, तहसील मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 25 मई 2016 को ली। रीना जी, अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे हमारे परिवार में जो पूजा होती थी देवी देवताओं की भी, ब्रह्मा विष्णु में इसकी, दुर्गा माता की, और जो व्रत वगैरह करते हैं सोमवार शुक्रवार बृहस्पतिवार के भी व्रत किए थे मैंने। और मैं हर बृहस्पतिवार को शैयद पे भी जाती थी जो हमारी पारंपरिक पूजा थी। और मैं हर रविवार को अपने देवताओं जो हमारे पितर कहते हैं उन पे भी जाती थी और उनको नहला के भी आती थी, जोत भी जलाती थी। और ये सब पूजा करने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था सर। मेरी एक इच्छा थी कि अनमैरिड टाइम में मेरे जो रियल पापा थे वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे सर। तो मैं हरे भगवान से यही विश मांगती थी कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, इनकी दारू छूट जाए। लेकिन फिर भी पापा की दारू नहीं छूटी। ये सब देखते हुए मैं भगत जी नास्तिकता की ओर चली गई और मैंने सभी पूजा पाठ छोड़ दी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे, मैं जब अनमैरिड टाइम में थी तो मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है सर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक सोमवीर दास भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के,
उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया। जैसे हम फ्री टाइम में बैठते थे तो वो गुरुजी की बातें करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उनकी बातें, उनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी ये ज्ञान मुझे अच्छे से समझना है, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के मैंने ज्ञान को समझा और गुरुजी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए नास्तिक हो गई थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरे भगत जी को कई सालों से पथरी का दर्द होता था, उनकी यूरेटर में पथरी थी। तो वो मालिक की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ट्रीटमेंट लेने से ही निकल गई, जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कुछ ज़्यादा बता रहे थे, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। और दूसरा लाभ ये हुआ, भगत जी जो मेरे हस्बैंड है उनको कई साल से छाती में पेन होता था। वो जब पेन होता था उनका सांस टूटते थे, मुझे ऐसा लगता था शायद अभी कुछ गलत ना हो जाए, तो वो ऐसे ऐसे मुक्के मारते थे वो ज़ोर ज़ोर से। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मालिक की दया से मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी मन ही मन में, मालिक ने उनकी भी ये चेस्ट पेन में भी राहत दी। और एक लाभ भगत जी मेरा ये है कि शादी के बाद मेरे को जो पहला बच्चा था, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीने में ही ब्लीडिंग हो गई थी, जिस वजह से मेरा बच्चा जो है डॉक्टर ने मिसकैरेज बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मैंने मालिक से नाम दीक्षा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई थी, इसलिए मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि परमात्मा नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप सफाई के लिए नहीं मान रहे हो तो आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो और हो सके तो भगवान आपकी सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके देखूंगी, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं मिसकैरेज करा लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया। मैं घर आके मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दया करो। मालिक ने मेरी मन की प्रार्थना को भी सुन लिया और मेरा वही बच्चा 9 महीने तक ठीक ठाक रहा और गुरुजी की दया से आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चा है जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यही वो बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और 5 साल का हो गया है। डॉक्टर भी देख के अचंभित था कि भाई, क्योंकि मैंने 2 डॉक्टर से चेक कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। इसलिए मैंने जो सोनीपत में रावल हॉस्पिटल है वहाँ से चेक कराया, तो उस डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोल दिया अल्ट्रासाउंड करके कि नहीं, मिसकैरेज करना पड़ेगा और टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी एक डॉक्टर थी पानीपत में, सुनेजा हॉस्पिटल में, मैंने उनसे बात करी तो मैम ने भी यही कहा कि हाँ मिसकैरेज ही हो गया बेटा, टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी हैरान थी कि भाई 2 डॉक्टरों की बात भी कट गई, ऐसा क्या भगवान है इसका कि बच्चा लाइव है और उसकी दिल की धड़कन आ गई जब बाद में अल्ट्रासाउंड किया। और मेरे को एक लाभ ये हुआ कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी सास मम्मी है उनको बीपी की पहले से ही दिक्कत रहती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अटैक की शिकायत हो गई, तो हम उनको प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी ECG वगैरह देख के कहा कि भाई इनको तो अटैक आया हुआ है, छल्ले डलेंगे दिल में, तो इतना 2 लाख तक का खर्चा आएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में पानीपत में लेके गए, सिग्नस में, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन को देखते हुए यही कहा कि भाई इनका तो जो है अटैक आया है और छल्ले ही डलेंगे, यही ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा मन कहीं से भी नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मेरी सास मम्मी ने। तो फिर भगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी सास पे भी दया करो। तो मालिक की दया से मैंने जैसे ही घर आके प्रार्थना करी थी तो फिर हम हॉस्पिटल गए, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी के CT स्कैन हुए, MRI हुआ और मम्मी की एंजियोग्राफी भी हुई। तो CT स्कैन सब कुछ नॉर्मल आया मालिक से प्रार्थना करने के बाद, और जो है एंजियोग्राफी भी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई हमें पेशेंट की कंडीशन देख के ऐसे लग रहा था कि भाई इनको तो छल्ले डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही ICU में ले लिया था जब हम जैसे ही मम्मी को दिखाने गए थे। तो ये भी एक मालिक की बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक लाभ भगत जी मुझको ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है, उसको
जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई नमूनिया हो गया था और उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं गन्नौर हॉस्पिटल है एक बच्चों का, धनखड़ हॉस्पिटल, उसमें उसको लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए चेस्ट एक्सरे कराया और उसके सीबीसी वगैरह टेस्ट कराए। तो सीबीसी में उसको वायरल फीवर आया और चेस्ट एक्सरे में उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा इसको इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने छोटे बच्चे की एज देखते हुए डॉक्टर को मना कर दिया और अपने बंदी छोड़ पे सतगुरु रामपाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मैं अपने बच्चे को पीने की दवाइयाँ सिरप वगैरह दिला के ही घर ले आई और मैंने घर आके दंडवत करके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सुइयाँ वगैरह इंजेक्शन लगेंगे, आप दया करो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मालिक ने ऐसी दया की भगत जी, 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, मेरे छोटे बेटे को उन्हीं मेडिसिन से घर पे ही आराम हो गया, मेरे को सेकंड विजिट पर भी नहीं जाना पड़ा। एक जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो ये है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या जॉब है आपकी? भगत जी मैं एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ सिविल हॉस्पिटल गन्नौर, और मेरे भगत जी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में है, वे भी ओटी टेक्नीशियन की ही पोस्ट पे है। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से हैं, इस समय आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं। पहले जो आप भक्ति साधनाएं करती थी या जो भी श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है भगत जी कि हम जैसे मेडिकल लाइन में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो हमने भी देखा है कि जब हम जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हमारे जो सर्जन है ऑपरेशन करने से पहले अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं और तब सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी का काम है वो डॉक्टर का है, लेकिन पेशेंट को जीवन दान देना वो भगवान का काम है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सही विधि बताते हैं पूजा साधना की, वो प्रमाण के सहित बताते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने ज्ञान में सत्संग वगैरह में कि जो वेदों में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो साधक की उम्र 100 साल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? ऐसा है भगत जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान सेंटर है और मालिक की दया से 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर खुल गए हैं। और अगर कोई जगत भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके भी ले सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करके, और फेसबुक वगैरह से भी वहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न चैनलों पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे एक नीचे लाइन चलती है, उस लाइन पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप उस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें